स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 3 टेस्ट हमारे चैनल पर पहले अपलोड कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वो टेस्ट देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी की बुक से, वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, रोजाना आपको 20 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जुड़वा ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी है वो अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टेस्ट पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 राज्य भारत के अंदर है और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंदर है। बात करते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यानी जम्मू कश्मीर व लद्दाख के अंदर विभाजित कर दिया गया है। तो 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंदर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही कालक्रम की पहचान कीजिए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम। तो दोस्तों, अगर बात करें भारत में राज्यों के गठन का क्रम निम्नवत है। आंध्र प्रदेश का जो गठन है वो 1 अक्टूबर 1953, हरियाणा का जो गठन है वो 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो 25 जनवरी 1971, सिक्किम का जो गठन है वो 16 मई 1975 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम है। सही आरोही क्रम है, आरोही का मतलब बढ़ता क्रम। तो बात करें, राज्यों की स्थापना का क्रम निम्नवत है। नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को, मेघालय का 21 जनवरी 1972 को, सिक्किम का 16 मई 1975 तथा अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को गठन किया गया। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन है वो किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया है। 16 दिसंबर 1952 को 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोटी श्री रामलल्लू की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ व्यापक जन आंदोलन हुए। फलस्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 20, 25, 30 या इनमें से कोई नहीं। तो 20 सीटें संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आरक्षित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 81(1) ख के अनुसार लोकसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की संख्या 19 है। दिल्ली 7, अंडमान निकोबार द्वीप में से 1, चंडीगढ़ से 1, दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीव से 2, लक्षद्वीप 1, पांडुचेरी 1, जम्मू कश्मीर से 5 तथा लद्दाख से 1 लोकसभा सदस्य निर्वाचित होता है। जबकि राज्यसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान है। दिल्ली से 3, पांडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4। तो ये बात की हमने लोकसभा सीटों के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 व भाग 5। तो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी स्वरूप प्रदान करती है। भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाती है।
विधिक व्यक्तियों जैसे कंपनी, निगम आदि को नहीं दी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर या उपयुक्त सभी के आधार पर। तो भारतीय संविधान है वो नागरिकता उपयुक्त सभी के आधार पर प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जैसे जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है। अमेरिका में शासन व्यवस्था का स्वरूप संघीय है, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं प्रांतों की सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है तथा केंद्र एवं प्रांतों के द्वारा लोगों को अलग अलग नागरिकता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? परित्याग करने पर, पर्यावसन या वंचित किए जाने पर या उपरोक्त सभी से? तो दोस्तों उपरोक्त सभी आधारों पर भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है: किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता का परित्याग करने पर तथा सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। इन 3 प्रकारों से भारतीय नागरिक की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान या उपरोक्त सभी प्रावधान? तो दोस्तों उपरोक्त सभी जो प्रावधान दिए गए हैं ये 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकृत किया गया था तब उसी समय लागू कर दिए गए थे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। इस दिन नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन आदि उपबंधों को लागू कर दिया गया, जबकि संविधान के शेष जो उपबंध है वो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 4, भाग 5, भाग 2 या भाग 3? तो भाग 3 के अंदर भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सूचना का अधिकार है वो संविधान के अंदर प्रदान नहीं किया गया था। सूचना का अधिकार मूल अधिकारों के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। सूचना का अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों में इसे सम्मिलित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष क्षमता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अनुमोदन करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने या उससे संबंधित विवाद के कारण उत्पन्न किसी भी प्रकार की निर्योग्यता को दंडित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया गया। वर्ष 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 सैन्य उपाधियों की अनुमति। अनुच्छेद जो 17 है वो अस्पृश्यता का अंत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उपबंध किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य को सैन्य और अकादमिक क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान किए जाने से प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 19(1)(6) अनुच्छेद 31 को सूची से हटा दिया गया है तथा वर्तमान में अनुच्छेद 30(क) के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति के जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार अब नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।